Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Today we will read the 11th lesson of EVS, which name is Cooking and Eating. क्या नाम है? Cooking and Eating. खाना बनाना और खाना. इसके बारे में हम खाने के बारे में पढ़ेंगे. हम कौन कौन सी चीजें खाते हैं और उसे कैसे बनाते हैं. ठीक है. सबसे पहले लेसन स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन दिया गया है एक. विच काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक मोस्ट? आप किस प्रकार का खाना पसंद करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं? फ्राइड फूड, पहला ऑप्शन फ्राइड फूड दिया गया और दूसरा है रोस्टेड फूड. फ्राइड फूड होता है जैसे तला हुआ खाना खाना पसंद करते हो, जहाँ रोस्टेड जो भुना हुआ होता है भोजन वो पसंद करते हो. आपको जो अच्छा लगता है आपने उस पर टिक लगा देना है. ठीक है. लेसन स्टार्ट करते हैं. We eat different kind of food. Some are eaten raw and some are cooked before eating. इसमें क्या बताया गया है कि we eat क्या करते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हम अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं. ठीक है. अलग अलग तरह का खाते हैं. हम हर रोज सेम तरह का खाना नहीं खाते है ना. अलग अलग तरह का खाते हैं. सम आर ईटन रॉ. कुछ जो खाना होता है, कुछ जो होते हैं ना सब्जियां होती हैं वो हम कच्ची भी खा सकते हैं. रॉ मतलब होता है कच्चा. ठीक है ना. कच्चा भी खाते हैं. सम आर कुक्ड बिफोर ईटिंग. और कुछ को खाने से पहले पकाना पड़ता है. हम कच्चा वो खा नहीं सकते. जैसे आप मान लो गाजर. गाजर को आप एज अ सैलेड भी खा सकते हो. ठीक है. सैलेड जितना भी होता है वो हम कच्चा खाते हैं. उसको हमने पकाने की जरूरत नहीं होती. मगर कुछ जो खाना होता है उसे हम बिना पकाए नहीं खा सकते. ठीक है. Food items like cucumber, radish and carrot can be eaten raw, while ladyfinger, potato and meat need to be cooked. Food item जैसे खीरा हो गया, रेडिश क्या हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गई, ये हम कैसे खा सकते हैं? बिना उसे पकाए भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं. मगर इसी तरह जो लेडी फिंगर जो भिंडी की होती है, ठीक है, भिंडी हो गया, आलू हो गया और मीट होता है वो पकाना ही पड़ता है. भी आलू आप बिना पकाए आपको अच्छा लगेगा खाने को? बिल्कुल भी नहीं. लेडी फिंगर भी बिल्कुल नहीं हम खा सकते. ऐसे बहुत सारी सब्जियां जो बिना पकाए हम नहीं खा सकते. कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट. ठीक है. कुकिंग से क्या हो जाता है? खाना पकाने से फूड जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है. ठीक है. जो भोजन है वो सॉफ्ट हो जाता है. इसके अलावा टेस्टी भी बन जाता है और इजी टू च्यू, और खाना चबाने में भी आसानी होती है. और डाइजेस्ट मतलब होता है पाचन. आपको वो खाना जल्दी पच जाता है. ठीक है. कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन द फूड. इसके अलावा जो कुकिंग होती है, खाना पकाने से जो उसके अंदर के जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाती हैं. सम फूड आइटम लास्ट लॉन्गर व्हेन दे आर कुक्ड. कुछ जो फूड आइटम्स होती हैं वो ज्यादा टाइम चल जाती है. अगर हम उसको पका लेते हैं वो ज्यादा टाइम चल जाती है. ठीक है. रिमेम्बर दैट फूड शुड नेवर बी ओवर कुक्ड नॉर अंडर कुक्ड. इसके अलावा इसके क्या कहा गया इसमें कि फूड को हम ज्यादा ओवर कुक्ड होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जला हुआ खाना हमें पसंद नहीं ना आएगा. और अंडर कुक्ड मतलब अगर कच्चा खाना होगा तो भी पसंद नहीं आएगा. इसलिए खाना वो है सही मात्रा में सही तरीके से पका होना चाहिए, तभी हम उसे खा सकेंगे. ठीक है. आगे फूड आइटम्स दिखाई गए. दैट फूड आइटम दैट कैन बी ईटन रॉ. फूड आइटम्स दैट कैन बी ईटन रॉ, जिसे हम वो फूड आइटम की पिक्चर भी दिखाई गई और नाम भी बताया गया जिसे हम कच्चा खा सकते हैं. जैसे कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, कुकुम्बर, खीरा, एप्पल, सेब, पाइनएप्पल, अनानास. ठीक है. फूड आइटम्स दैट आर ईटन ओनली आफ्टर कुकिंग. कुछ फूड आइटम, कुछ भोजन होता है जो हम कुकिंग के बगैर नहीं खा सकते, जो कुकिंग के बाद ही हम खा सकते हैं. जैसे मीट, पोटैटोज, फिश और राइस. ठीक है. राइस भी हम बिना पकाए नहीं खा सकते, कच्चा नहीं खाया जा सकता. ठीक है. मेथड्स ऑफ कुकिंग.
फूड कैन बी कुक्ड इन डिफरेंट वे, ठीक है। फूड जो है उसे पकाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। अलग अलग वेज में, मतलब अलग अलग मेथड से हम अलग अलग तरीके से पकाते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है बॉइलिंग। फर्स्ट वन है बॉइलिंग। बॉइलिंग होता है उबाल कर, ठीक है। कुकिंग द फूड आइटम्स इन बॉइलिंग वाटर इज कॉल्ड बॉइलिंग, ठीक है। ठीक है, कुकिंग द फूड आइटम्स, जब हम खाने को उबाल कर, ठीक है, पानी में उबाल कर पकाते हैं, जैसे देखो बॉइलिंग, ठीक है, पकाते हैं तो उसे बॉइलिंग बोलते हैं। राइस, पल्सेस एंड सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड बाय बॉइलिंग। जैसे राइस हो गया, पल्सेस दाल हो गई, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी सब्जियां हैं जो बॉइलिंग से बनती हैं, ठीक है। मिल्क इज ऑल्सो बॉइल्ड आफ्टर, मिल्क इज ऑल्सो बॉइल्ड बट विदाउट एडिंग वाटर, ठीक है। मिल्क को भी हम बॉइल करते हैं ना, उबालते हैं, मगर उसमें हम वाटर ऐड नहीं करते। वो जैसे होता है वैसे ही हम उसको उबालकर उसको बरत लेते हैं। मगर कुकिंग में जो फूड आइटम्स होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, उसमें हमें पानी डालकर फिर उसको उबालना पड़ता है, ठीक है। यूटेंसिल्स क्या होता है? बर्तन, ठीक है। बॉइलिंग, ये बॉइलिंग हो रही है, ठीक है। उसकी पिक्चर आगे है स्टीमिंग। कुकिंग विद द हेल्प ऑफ स्टीम इज कॉल्ड स्टीमिंग, ठीक है। जब स्टीम के साथ, स्टीम की मदद से खाना बनाया जाता है तो उसे स्टीमिंग बोला जाता है। स्टीम होता है भाप, ठीक है, भाप होती है, ठीक है। सम फूड आइटम्स लाइक ढोकला, इडली एंड मोमोज आर ऑफ्टन स्टीम्ड बिफोर ईटिंग। जैसे ढोकला हो गया, इडली हो गया और मोमोज हो गया, ये किसके सहायता से बनते हैं? स्टीम से, ठीक है, स्टीम से बनाते हैं। इसके बाद आएगा बेकिंग। कुकिंग द फूड आइटम विदाउट एडिंग एनी लिक्विड और फैट इज कॉल्ड बेकिंग। फूड आइटम जिसमें बिल्कुल भी लिक्विड ऐड नहीं किया जाता, लिक्विड होता है पानी जैसे, ठीक है ना, पानी के जैसा पदार्थ, तरल पदार्थ होता है जो लिक्विड होता है, और कोई भी फैट ऐड नहीं की जाती, उससे क्या बोलते हैं? बेकिंग। ब्रेड, बिस्किट्स एंड केक्स आर मेड बाय बेकिंग। इसके अलावा ब्रेड हो गया, बिस्किट्स हो गया, केक्स हो गया, केक हो गया, ये किससे बनते हैं? इसमें कोई भी लिक्विड ऐड नहीं किया जाता। जैसे आप कोई भी चीज में डालते हैं मगर वो लिक्विड नहीं होता, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? बेकिंग। ये देखो बेकिंग इन ओवन, जो पिज्जा है उसे बेक किया जा रहा है, ठीक है, जैसा था वैसे रहता है, इसमें लिक्विड ऐड नहीं किया, ठीक है, कोई पानी वगैरह कुछ नहीं डालती है। आगे है ग्रिलिंग। मीट एंड सम वेजिटेबल्स आर समटाइम्स कुक्ड ओवर डायरेक्ट हीट। ग्रिलिंग कैसे बोलते हैं? ये देखो, जिसमें इसके नीचे आग है और डायरेक्ट आग में रख दिया है, इसमें कोई बर्तन नहीं लगाया, जैसे हम किसी में कढ़ाई में बनाते हैं, ठीक है, प्रेस कुकर में बनाते हैं, मगर इसमें क्या है? इसके नीचे आग है और डायरेक्ट हीट के ऊपर रख दिया, डायरेक्ट उसको आग के ऊपर रखकर पकाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रिलिंग। जिसके मीट और कुछ और सब्जियां होती हैं वो ऐसे ही डायरेक्ट हीट पे रखकर बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रिलिंग। इसे ग्रिलिंग कहते हैं जब कैसे खाना बनता है? डायरेक्ट हीट से, ठीक है, सीधा ही आग पर रखकर पका लेते हैं, उससे क्या बोलते हैं? ग्रिलिंग। इट कैन बी इन अ ग्रिलर और अ तंदूर, ठीक है, जैसे तंदूर में रोटी बनाते हैं तो उसके क्या बोलते हैं? उसे ग्रिलिंग से बनती है वो, ठीक है। ग्रिलर, जैसे ये ग्रिल बनी हुई है ना, ऐसे इसकी मदद से बनाते हैं, ठीक है। और आगे है रोस्टिंग। रोस्टिंग, कुकिंग फूड ओवर डायरेक्ट हीट और इन अ ओवन इज कॉल्ड रोस्टिंग, ठीक है। जैसे ग्रिलिंग भी इसे कहते हैं ना, और इसे भी हम डायरेक्ट आग पे रखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हीट में रखते हैं, जिसमें सीधी आग से मिलती है, ठीक है ना। और इसके अलावा ओवन में भी हम जब हम बनाते हैं उसको भी क्या बोलते हैं? रोस्ट, ठीक है। पापड़ एंड पॉपकॉर्न आर ऑफ्टन रोस्टेड, ठीक है। पापड़ और जो पॉपकॉर्न होते हैं वो क्या करते हैं? रोस्टेड होते हैं, ठीक है, ज्यादा अक्सर कैसे बनते हैं? वो रोस्टेड से बनते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हीट से बनते हैं। चिकन एंड फिश कैन ऑल्सो बी रोस्टेड। इसके अलावा जो चिकन और फिश, मतलब मीट और जो फिश होता है वो भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। आगे फ्राइंग। फ्राइंग होता है तलकर बनाना, ठीक है, तेल में तलकर, ठीक है, या घी में तलकर। इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड इन ऑयल। फ्राइंग इज डन इन 3 वेज, ठीक है। इस मेथड में क्या कहता है? फूड जो होता है किसमें कुक किया जाता है, किसमें बनाया जाता है? ऑयल में, ठीक है। और फ्राई करने के 3 वेज है, ठीक है, 3 तरह से फ्राई होता है। शैलो फ्राइंग। शैलो फ्राइंग क्या होता है? जैसे बहुत ही कम ऑयल की बरतों करना। देखो जो टिक्की होती है, आपने वैसे भी देखा होगा टिक्की बनाते समय
जो टिक्की होती है उसमें बहुत ही कम ऑयल होता है, उसको इसका जो इससे बहुत ही कम ऑयल यूज किया जाता है। परांठास, इसके अलावा जो हम घर पर बनाते हैं तवा होता है उसमें कितना का तेल लगाते हैं हम, उसे करते तो फ्राई है ना, तो उसमें ऑयल बहुत कम लगता है, घी बहुत कम लगता है, ठीक है। ऊपर लगा दिया, ऊपर साइड लगा दिया, नीचे साइड लगा दिया, मगर ऐसे नहीं है कि हमने उससे तेल को पहले गर्म किया फिर तेल में डाल दिया, ठीक है ना। परांठा भी ऐसे ही बनता है कम तेल से, ठीक है। परांठास आर कुक्ड बाय शैलो फ्राइंग इन अ पैन यूजिंग वेरी लिटिल ऑयल, ठीक है, बहुत ही कम ऑयल से बनता है। आगे स्टिर फ्राइंग। स्टिर फ्राइंग क्या होता है, जैसे बिल्कुल इसको बहुत ही हिलाना पड़ता है, इस भोजन को बहुत ही ज्यादा हिलाना पड़ता है। चाउमीन इज कुक्ड इन दिस वे ऑन हाई फ्लेम यूजिंग लिटिल ऑयल, इसमें भी बहुत ही कम ऑयल लिया जाता है। और उसके अलावा हाई फ्लेम मतलब ज्यादा तेज वाली आग होनी चाहिए, तेज होना चाहिए जो गैस है आपका। चाउमीन क्या होता है, जो चाइनीज फूड है ये, जैसे मान लो न्यूडल भी आपने बनते हुए देखे होंगे, नूडल्स होते हैं, उसको जो बनाता है वो कितना उसको फास्टली उसे हिलाकर बनाता है, ठीक है ना। आगे डीप फ्राई, डीप मतलब होता है डूंगा, ठीक है ना, गहरा, ठीक है। डीप फ्राइंग मतलब गहरे तेल में, ठीक है। समोसास एंड फ्रेंच फ्राइज आर कुक्ड बाय डीप फ्राइंग, ठीक है। इसके अलावा आपने समोसा बनता हुआ भी देखा होगा, घर पे पकौड़े बनते हैं, ब्रेड पकौड़ा बनता है, आपने देखे होंगे ना। उसमें क्या किया जाता है कि कढ़ाई में तेल ले लेते हैं और उसको पूरा डुबो लेते हैं, ठीक है। समोसास एंड फ्रेंच फ्राइज आर कुक्ड बाय डीप फ्राइंग, दे आर फ्राइड बाय कंप्लीटली डिपिंग देम इन हॉट ऑयल। इसके अलावा क्या होता है, कंप्लीटली मतलब जो भी हम बनाते हैं वो पूरा कंप्लीट मतलब पूरा वो उसके अंदर होना चाहिए, ऑयल के अंदर होना चाहिए, और जो ऑयल है, जो तेल है वो गर्म होना चाहिए, फिर भी बनता है, ठीक है भोजन। आगे है वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग। वेसल्स क्या होते हैं, बर्तन, ठीक है। वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए हम कौन कौन से जो बर्तन है वो बरतते हैं। अ वैरायटी ऑफ वेसल्स आर यूज्ड इन द किचन, ठीक है। किचन में आप किचन में जाकर देख लो कितने तरह के बर्तन होंगे, किसी का किसी चीज के लिए यूज किया जाता है, किसी का चाय बनाने के लिए करता है, इसलिए कढ़ाई में जैसे कुछ अलग अलग सब्जियां, हर एक चीज के लिए अलग अलग बर्तन की जरूरत होती है। दे डिफर इन शेप, उसकी शेप भी अलग होती है, एंड साइज, ठीक है, वो किससे अलग होते हैं, सभी शेप भी अलग होती है, उनका साइज भी कोई बड़ा होता है, कोई छोटा बर्तन होता है ना। एंड आर मेड ऑफ मटेरियल लाइक स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, ग्लास एटसेट्रा। इसके अलावा कुछ बर्तन स्टील के होंगे, कुछ लोहे के होंगे, एल्यूमिनियम के होंगे, ग्लास मतलब कांच के होंगे, ठीक है। इस तरह ये पिक्चर्स दिखाएंगे, स्किमर की पिक्चर है, टीस्पून चम्मच हो गया, ठीक है। सर्विंग स्पून हो गया, जो बड़ा चम्मच होता है जिससे खाने को सर्व किया जाता है। स्पैटुला होता है जो ऐसे इस तरह का जो बर्तन होता है, ठीक है। फ्राइंग पैन हो गया, वॉक कढ़ाई हो गया, पॉट क्या होता है जो गड़बी जैसी होती है, ठीक है ना। प्रेशर कुकर हो गया। आगे फ्यूल्स एंड स्टोव्स, ठीक है, किस तरह के हम स्टोव्स बरतते हैं, किस तरह की हम फ्यूल बरतते हैं, बालन जो होता है वो हम किस तरह का आग जलाने के लिए मदद करते हैं। फूड इज कुक्ड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोव्स, ठीक है। इसके अलावा जो फूड है वो अलग अलग तरह के स्टोव्स भी अलग अलग तरह के बहुत सारे होते हैं। स्टोव्स रन ऑन फ्यूल दैट प्रोड्यूस हीट, स्टोव को जलाने के लिए किसी के लिए हमें सिलेंडर चाहिए, जैसे चूल्हे में बनाते हैं तो लकड़ी जहाँ उपले चाहिए होती है, ठीक है ना। इसीलिए हर एक जो स्टोव होता है उसमें आग जलाने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले है जो पिक्चर भी देख लो, अंगीठीज आपने देखे होंगे। अंगीठीज यूज कोल एज अ फ्यूल, ठीक है। अंगीठी में क्या करते हैं, जैसे ये ऐसा बर्तन होता है, इसमें क्या डाल दिया जाता है, कोला, ठीक है, कोला डाल दिया जाता है और उसे गर्म कर लिया जाता है। उसके बाद ऊपर कढ़ाई, क्योंकि कोला होता है वो जल्दी ठंडा नहीं होता, जैसे बाकी जो होते हैं आपने देखा होगा गैस वगैरह हम बंद कर देते हैं तो बंद हो गया, ठीक है ना, एकदम से बंद हो जाता है ना। गैस हम घर पे होंगे ना, अगर हम गैस को बंद कर देंगे तो बिल्कुल हीट एकदम से बंद हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो बहुत ही टाइम तक उसकी जो हीट है वो खत्म नहीं होती, ठीक है, उसकी जो गर्मी है वो खत्म नहीं होती, वो गर्म रहता है। उसको इसके बीच में पूरा गर्म करके रख लिया जाता है, उसके बाद इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है कोल को, उसके बाद उसके ऊपर बर्तन रख दिया जाता है और जो खाना बनाना होता है बना सकते हो। इसके अलावा गैस स्टोव, नॉर्मली मोस्टली लोग इसे यूज करते हैं ना। गैस स्टोव विद 2, 3 और 4 बर्नर्स यूज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एज फ्यूल, ठीक है।
गैस में जो चूल्हा होते हैं ना कि गैस स्टोव में, वो किसी के 2 होते हैं, किसी के 3, किसी के 4, अलग अलग टाइप्स के होते हैं ये भी, ठीक है, मगर होते हैं वो गैस स्टोव ही होते हैं, ठीक है। इसमें हम एज अ फ्यूल किसे यूज करते हैं, ठीक है, एलपीजी को करते हैं, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे चूल्हास एंड तंदूर यूज तंदूर यूज वुड और चारकोल एज फ्यूल। इसके अलावा जो तंदूर और चूल्हास होते हैं उसमें उसके किसके यूज करते हैं, आग लगाने के लिए लकड़ी का, और चारकोल वो भी लकड़ी से होता है, ठीक है, कोयला हो गया। केरोसिन स्टोव यूज केरोसिन ऑयल एज अ फ्यूल। इसके अलावा कुछ स्टोव ऐसे होते हैं, केरोसिन स्टोव बोल सकते हो। केरोसिन क्या मतलब होता है, मिट्टी का तेल जिसमें यूज किया जाता है एज अ फ्यूल के रूप में, ठीक है। आगे है माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन, ओटीजी, इसके अलावा ग्रिलर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जो माइक्रोवेव होता है ये इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलता है, ये अपने आप नहीं चलता, ठीक है, बिजली से चलता है। अगर बिजली होगी तो आपका ये चलेगा। इसके अलावा ओटीजी हो गया, ग्रिलर हो गया, ये भी किससे चलता है, किसकी मदद से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मदद से। ईटिंग, आगे है ईटिंग टुगेदर इन अ फैमिली, ठीक है, हम खाना जब एक साथ, ठीक है, ईटिंग टुगेदर, खाना एक साथ अपनी फैमिली के साथ खाना, इकट्ठे होकर। वी ईट फूड टुगेदर इन अ फैमिली, हम क्या करते हैं, सभी मिलकर खाना खाते हैं फैमिली में। इट गिव्स अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस, जब हम मिलकर खाते हैं तो इसमें किसकी हमें होती है, मिलकर रहने की जो सेंस आती है वो होता है, ठीक है। इन फैमिलीज मोस्ट मेंबर्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें सभी मेंबर सेम काइंड मतलब एक जैसा खाना खा लेते हैं। समटाइम्स सेपरेट फूड इज कुक्ड फॉर सम मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लाइक ओल्ड पीपल, सिक पीपल एंड बेबीज एटसेट्रा। कुछ जो होते हैं, कुछ कई बार क्या होता है, कुछ लोग फैमिली में तो सभी एक जैसा खाना खा लेते हैं, ठीक है, बट सेपरेट फूड बनता है किसी कभी कभी किसी जगह पर, ठीक है, किसी किसी फैमिली में सेपरेट फूड बनता है। जैसे कौन से मेंबर्स के लिए, ओल्ड पीपल, जो ओल्ड पीपल होते हैं वो स्पाइसी खाना नहीं खाते, उसको थोड़ा सादा खाना चाहिए होता है ना। इसके अलावा जो सिक, जो बीमार होता है उसके लिए भी अलग से खाना बनता है, क्योंकि वो ज्यादा खाना नहीं खा सकता, ठीक है ना, उसको हल्का खाना देना होता है, जैसे खिचड़ी बन गई उसके लिए, ठीक है, चावल बन गए, ऐसा खाना देना होता है। और बेबीज को भी बहुत ही नरम और कम स्पाइसी खाना चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए कुछ फैमिलीज में एक ही तरह का खाना बनता है, क्योंकि एक ही तरह का सब खा लेते हैं, मगर कुछ फैमिलीज में क्या होता है, जिनके घर में बच्चे बूढ़े होते हैं उनके घर में अलग अलग खाना भी बनता है, ठीक है। इन्फेंट्स ड्रिंक्स मिल्क कोल्ड, ठीक है। इसके अलावा इन्फेंट्स कौन से होते हैं, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो वो क्या करते हैं, केवल मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं। ओल्ड पीपल नीड फूड दैट इज सॉफ्ट टू च्यू, ठीक है। इसके अलावा च्यू होता है चबाना, क्या होता है, चबाना। जो बूढ़े लोग होते हैं, उन्हें कौन सा खाने की जरूरत होती है, जो सॉफ्ट हो, जो आसानी से वो चबा सके, ठीक है। स्मॉल चिल्ड्रन प्रेफर लेस स्पाइसी फूड, जो बच्चे होते हैं वो कौन सा खाना प्रेफर करते हैं, वो कौन सा खाना को अच्छा मानते हैं, लेस स्पाइसी, ज्यादा मिर्ची वाला ना हो, ठीक है, स्पाइसी कम हो, वो फूड पसंद करते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ जो आपका लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसमें आपको खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं। इसके अलावा किस तरह के बर्तन होते हैं, ठीक है, वेसल्स कैसे होते हैं जो कुकिंग के लिए यूज करते हैं, और फ्यूल और स्टोव्स और कैसे स्टोव्स में किस तरह का फ्यूल यूज करते हैं हम, उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा फैमिली को हम खाना मिलकर कैसे खाते हैं, ठीक है, कैसे कैसे फैमिलीज में खाना बनता है, ठीक है। आगे है, आप सभी ने पहले ये लेसन पूरे अच्छे से दोबारा से पढ़ना है, फिर इसकी बैक एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। आगे है इसकी बैक एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले है व्हाट डू इन्फेंट्स हैव इन फूड, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे जो बच्चे इन्फेंट्स होते हैं, वो किस तरह का खाना खाते हैं, चाउमीन, पिज्जा और मिल्क। कौन सा खाते हैं वो, जो इन्फेंट्स होते हैं ओनली मिल्क पीते हैं, बहुत छोटे बच्चे तो जिससे वो सिर्फ क्या पीते हैं, मिल्क,
तो मेरे के ऊपर टिक लगा दो। आगे विच वन इज कुक्ड फॉर स्टीमिंग। ठीक है, स्टीम से क्या चीज बनती है? ढोकला, केक, पूरी। ठीक है, ढोकला, केक, पूरी। इसमें स्टीमिंग से क्या बनता है? ढोकला। क्या बनता है? ढोकला। तो आप ढोकला पे टिक लगा दो। ढोकला है जो स्टीमिंग से बनता है, केक बेकिंग से बनता है। ठीक है, बेक करना पड़ता है, पूरी फ्राई करनी पड़ती है। ठीक है, आगे तीसरा है विच फ्यूल इज यूज्ड इन अ माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में किस तरह का फ्यूल यूज किया जाता है? कोल, काउ डंग केक और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोल कोला हो गया, गोबर के उपले हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पर आपने टिक लगा देना है। सेकंड बी क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं 4। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू वी कुक फूड। हम खाने को क्यों पकाते हैं? ठीक है, क्यों पकाते हैं? इससे जो खाना है वो टेस्टी, सॉफ्ट और इजी बन जाता है। ठीक है, इसका आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर हमने लिख दिया कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट। कुकिंग क्या करती है? फूड को टेस्टी, ठीक है, स्वादिष्ट, सॉफ्ट, नरम और जो चबाने और पचाने में जिससे आसानी होती है बना देती है। ठीक है, आगे है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग। ठीक है, वेज बताने हैं, जैसे कैसे क्या किया था? बॉइलिंग, स्टीमिंग, ये वाले वेज है। किस तरह से बनता है वो वाले लिखने हैं हमने। बॉइलिंग, स्टीमिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग एंड फ्राइंग। ठीक है, ये है डिफरेंट वेज। वैसे हमने पहले लिखना था वेज ऑफ कुकिंग, फिर ठीक है इसकी हेडिंग देनी थी, पर इसमें जगह की कमी है इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया। ठीक है, नेम 3 काइंड्स ऑफ स्टोव्स। अब हमने स्टोव्स के काइंड्स लिखने हैं। कौन कौन से थे? अंगीठीज हो गया, ठीक है, गैस स्टोव हो गया, केरोसिन जो स्टोव था, ठीक है ना, और तंदूर हो गया, चूल्हा हो गया, ऐसे। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट वन इज गैस स्टोव, सेकंड चूल्हा, नंबर 3 अंगीठीज। ठीक है, थर्ड है अंगीठीज। आगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग टुगेदर इन अ फैमिली। क्या फायदे हैं घर फैमिली में साथ में खाना खाने के? क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं? ठीक है, ये वाले लिखने हैं हमने। पॉइंट्स लिखे गए हैं, आपने कॉपी में सभी सीरियल में ठीक है लिख देने हैं। इट गिव्स अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस। ये क्या करता है? फर्स्ट पॉइंट है इट गिव्स अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस, ये हमें मिलकर रहना सिखाता है। ठीक है, सेंस है इट ऑर्गेनाइज द फैमिली, इससे फैमिली ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, जैसे हम सभी पूरे सिस्टम से रहते हैं। ठीक है, सभी ने खाना एक साथ खाना, प्यार बढ़ता है इसका। इट रेगुलरली ब्रिंगिंग फैमिली मेंबर्स टुगेदर, ये क्या करता है? जो सभी मेंबर्स को एक टाइम पे, ठीक है, एक साथ ले आता है। ठीक है, मान लो सुबह खाना खाना तो सभी ने अगर एक साथ खाना है तो सभी एक साथ ही आ जाएंगे। तो इट रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली नियमित रूप से सभी को इकट्ठे कर देता है, फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, यहाँ बच्चे आपका लेसन खत्म होता है। हमने इसमें पहले लेसन पढ़ा और उसके बाद टिक द एमसीक्यूज, टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी कि एमसीक्यूज किए, फिर क्वेश्चन आंसर्स किए। आप सभी ने इस क्वेश्चन आंसर्स को और वर्ड मीनिंग जो अलग से लिखवाऊंगी उसको अपनी नोटबुक पे उतार लेना। ठीक है, यहाँ आपका जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। आपने इसे दोबारा से अच्छे से पढ़ना और समझना है। थैंक यू।